चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं आ गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि प्रायिकता। क्या होता है? प्रायिकता। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कई बार कि सर प्रोबेबिलिटी थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो मैंने बोला क्यों ना। प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक से थ्योरी प्लस किस तरह का प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं हम वो पूरा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फायदा मिल सके। देखिए रेलवे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बनते हैं। देखिए पहला बनता है किससे? ताश के पत्ता से, यानी कि ताश के पत्ता से बनता है। दूसरा आपका बनता है पासा से। किससे बनता है? पासा से। उसके बाद बनता है कॉइन से। किससे? सिक्का से। सिक्का पे आधारित बनता है, सिक्का से। और आपका चौथा एक बनता है कि कोई भी अल्फाबेट नंबर या गेंद वगैरह दे दे, उसे कैसे अरेंज करके कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नाम दे दे, जैसे राम ही आपको दे दे, इसे कितने तरीके से बनाया जा सकता है अरेंज करके। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ताश के पत्ते की बात आती है तो ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। पासा जो होता है इसमें 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 6 फलक होते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने देखा होगा, लूडो खेले होंगे तो आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ये आता है। ठीक है, सिक्का में क्या होते हैं? सिक्का में हेड और टेल होते हैं। ये एक सिक्का में एक हेड और एक टेल होगा। दो सिक्का की बात की जाए तो 2 हेड 2 टेल, यानी उस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे। और अरेंज कैसे करना है तो अरेंज हम जैसे राम, यानी इसे फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे अरेंज करना है तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ये राम कितना बड़ा है? 1 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। अब हम आते हैं ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, 4 भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में बटे होते हैं। और ये चारों भाग 13-13 पत्ता के होते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले बात की जाए तो एक होता है पान का पत्ता, एक हुक्म होता है, एक चिड़ी होती है और एक ईंट होता है। ठीक है, इन सभी में 13-13 होते हैं। ठीक है, अब इसमें इक्का नहीं होता है। क्या होता है? ए होता है, एस होता है। 1 से लेके ए से लेके 10 तक होता है। जोकर होता है, किंग होता है, किंग और क्वीन। देखिए ये तो 10 हो गए, 11 12 13, यानी इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, यानी इन सभी में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इक्का के जगह ए होता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जे के क्यू, जोकर, किंग और क्वीन। ये आपका 13 इसमें होता है, 13 इसमें होता है, 13 इसमें होता है, 13 इसमें होता है। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक से अब हर चीज के सबसे पहले हम उठाते हैं अरेंज कैसे करते हैं किसी भी वर्ड को, हम वहां से पढ़ते हैं और फिर आगे धीरे धीरे पासा, सिक्का और ताश के गड्डी में हम चलेंगे और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे एसएससी में पूछा जाता है हम वैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला बात फैक्टोरियल। अगर 3 फैक्टोरियल आता है तो हम क्या लिखते हैं? 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 3 से पीछे हम चलने लगते हैं। कहाँ तक? 1 तक। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा जाता है तो चलेंगे 4 3 2 1 तक आएंगे। अगर फैक्टोरियल 5 हमें लिखा होगा तो कहेंगे 5 4 3 2 1, यहाँ से आते हैं। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम कोई वर्ड उठाते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई वर्ड किसी का नाम उठा लिया, जैसे हमने क्या कहा? राम। अब राम को हम अरेंज करके कितने तरीके से बना सकते हैं? तो ये कितना है? 1 2 3, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 6 तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए महतो, मान लीजिए ये महतो लिखा है, कितना अक्षर है? तो अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल इसे, यानी कि 5 गुना
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 5 के 20 दिए 60 गुना 120, 120 तरीके से इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए एलिमेंट्स, ठीक है, अगर हमसे एलिमेंट्स पूछा जाए, ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना फैक्टोरियल है? 8 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, यानी कि यहाँ से 3 वर्ड रिपीट कर रहा है, तो इसमें फैक्टोरियल 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, अब देखिए अगर फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे तो इसको लेके चलिए 4 तक, कहाँ तक? 8 7 6 5 4 और गुना फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए। ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका आप गुना कर दीजिएगा तो इतना तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। अब किसी का भी नाम अगर हम ले लें, मान लीजिए सोहन। सोहन एक लड़का है, इसे कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा तो फैक्टोरियल 5 की तरह से, यानी कि 5 4 3 2 1, यानी कि 5 को 20 दिए 60 गुना 120, 120 तरीके से इसका आप गुना कर लीजिएगा। 4 5 20, 20 6 120, 12 7 84, 840 गुना 8 क्या हो जाएगा? 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 5 64, 64 और 3 67, यानी 6720 तरीके से इसे अरेंज करके हम लिख सकते हैं। आइए कुछ और भी है उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए अगर हम देखें कि टाइगर अगर हमें लिखा मिले टाइगर, इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 120 होता है। अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए एप्पल, APPLE एप्पल, इसे कितने तरीके से हम अरेंज करके लिख सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल से हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड जो है वो रिपीट करे, जितना वर्ड जो रिपीट करेगा ना उससे उसमें भाग दे दीजिए। अब इस फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे तो 5 फैक्टोरियल में क्या होता है? 120 और ये 2, यानी इसे कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 60 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए मून, MOON, मून को हम क्या लिख सकते हैं? मून को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे ओ कितना बार रिपीट कर रहा है? तो 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 तियां 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 तियां 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो संख्या रिपीट करे, टोटल संख्या जोड़ लीजिए कितना है। अगर हम कोई वर्ड लेते हैं, लंबा सा लेते हैं, एलिफेंट लेते हैं, ELEPHANT। अब देखिए इसमें 2 एलिफेंट, ठीक है, तो एलिफेंट कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना होगा टोटल? तो फैक्टोरियल 8 होगा। और इसमें डबल ई 2 बार है तो इसे 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो जितना वर्ड रिपीट करेगा ना उतना वर्ड से उसमें भाग दे दीजिएगा, आपका अरेंजिंग वो उतना आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम अगला में टाइप जो है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं अब हम क्या देखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम कह सकते हैं शर्त बटा कुल संख्या। कुल संख्या कह सकते हैं, क्या शर्त दिया है, या कह सकते हैं आने की संभावना बटा कुल संभावना। क्या हो जाएगा? कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब देखिए हम आते हैं कॉइन्स में। अगर कॉइन्स में देखते हैं यानी कि सिक्का में, कॉइन्स यानी कि सिक्का। अब एक सिक्का अगर हम उछालेंगे, एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो उसमें आने की संभावना क्या हो सकती है? 1 हेड आ सकता है,
या एक टेल आ सकता है। अगर आपने सिक्का को ऐसे उछाला, जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट या कोई भी गेम खेलते हैं, तो चले पहले मैं खेलूंगा या टेल, चल हेड टेल कर लेते हैं। हेड टेल होता है, हेड मेरा टेल तुम्हारा, तो आने की संभावना क्या होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तो एक साथ आएगा नहीं। तो एक सिक्का जब उछालेंगे, एक सिक्का जब हम उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे, तो आने की संभावना एक सिक्का उछालने पर आने की जो संभावना होगी, आने की संभावना जो होगी वो क्या होगी, 2 के पावर 1 होगी। याद रखिएगा, अगर हम 2 सिक्का उछालने पर आने की संभावना क्या होगी, 2 का स्क्वायर होगी। अगर हम 3 सिक्का उछालते हैं तो उछालने पर आने की संभावना क्या होगी, 2 के पावर 3 होगी। इसीलिए अगर हम 4 सिक्का उछालते हैं तो आने की संभावना क्या हो जाएगी, 2 के पावर 4 होगी। अब देखिए, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो अगर हमसे पूछा जाए हेड आने की संभावना क्या होगी, तो 1/2 होगी। अरे दोनों तो हेड टेल, हेड आने की संभावना क्या होगी, तो 1/2। अगर टेल आने की संभावना भी पूछा जाए तो वो भी क्या होगी, 1/2। तो देखिए, एक सिक्का उछालने पर आने की संभावना क्या हो सकती है, 2 के पावर 1 यानी कि 2। 2 सिक्का उछालने पर आने की संभावना क्या हो सकती है, 2 के पावर 2। 3 सिक्का उछालने पर क्या हो जाएगी, 2 के पावर 3। और 4 सिक्का उछालने पे क्या संभावना होगी, 2 के पावर 4। यानी कि अगर सिक्का उछाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, जितना सिक्का उछाला जाए संभावनाएं उतनी होगी। तो अगर n सिक्का उछाला जाए तो संभावना क्या होगी, 2 के पावर n। इसको दिमाग में रखिएगा, जितना सिक्का उछाला जाए उसकी संभावना क्या होगी, 2 के पावर n होगी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी। हमने क्या कहा था, एक सिक्का उछाला जाएगा तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। एक सिक्का में एक हेड होगा, एक टेल होगा, ठीक है। तो एक सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी, एक सिक्का पे हमने क्या कहा था, 2 के पावर 1, यानी कि नीचे तो 2 होगा और एक आने की संभावना क्या होगी, एक ही आने के, तो 1/2 होगा। एक सिक्का उछालने पर टेल आने की संभावना भी क्या होगी, अब एक हेड है एक टेल है, तो प्रायिकता तो नीचे टोटल क्या संभावना है, 2 आने की, लेकिन टेल क्या आएगा, एक ही आएगा, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब 2 सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना क्या होगी, 2 सिक्का अगर आप उछालिएगा तो एक पे हेड आ सकता है, ये भी संभावना है। एक पे हेड आ जाएगा, एक पे टेल आ जाएगा, एक पे टेल आ जाएगा, दूसरे पे हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल आ सकता है। ये 2 सिक्का जब आप उछालिएगा तो यही आपकी संभावना हो सकती है, या तो एक पे हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। तो टोटल 2 सिक्का उछालने पे कितनी संभावना होगी, तो नीचे तो 4 होगी और हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। अगर हम टेल आने की संभावना देखें तो टेल भी आने का, अगर 2 सिक्का आप उछालते हैं तो उस पर क्या आपका होगा कि 2 सिक्का जब उछालेंगे तो या तो टेल टेल आ जाए या तो टेल हेड आए, यही हो सकता है। 2 सिक्का को जब आप उछालिएगा तो यही हो सकता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। यानी कि आपको हमने बताया था कि एक सिक्का 2 के पावर n संभावना होगी, जितना सिक्का उछालिएगा। एक सिक्का उछालिएगा तो 2 संभावना हो सकती है, 2 उछालिएगा तो 4 होगा, 3 उछालिएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8 टोटल संभावनाएं होगी। आइए अब 3 पे कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 सिक्का उछालने पर तीनों पे हेड आने की कितनी संभावना है। देखिए हमने क्या कहा था कि 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि कुल संभावनाएं क्या होगी, तो टोटल संभावनाएं होगी 8, यानी कि नीचे जो टोटल संभावनाएं होगी 3 सिक्का उछालने पे तो 8 होगी। अब देखिए 3 सिक्का जब हम उछालेंगे, 3 सिक्का, तो तीनों पे हेड आने की संभावना क्या होगी, हेड हेड हेड, ये हो सकता है, या एक पे हेड हो दूसरे पे टेल टेल हो, या हो तीनों पे टेल टेल आ जाए, ये हो सकता है, या एक पे टेल आए दोनों पे हेड आए, ये भी संभावनाएं हो सकती है, या हो सकता है इस पे हेड आए इस पे टेल आए इस पे हेड आए, या इन दोनों पे टेल आए इस पे हेड आए, ये हो सकता है,
या इन दोनों पे हेड है, इस पे टेल हो सकता है। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और संभावनाएं हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि टेल टेल हेड 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 टेल, यानी कि अगर हम यहाँ एक और संभावनाएं हो सकती है हेड 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 टेल, टेल 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 हो सकता है, टेल हेड 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 टेल हेड, टेल टेल हेड 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 टेल, यानी कि एक और संभावना क्या हो सकती है टेल हेड टेल। यानी कि ये टोटल कितनी संभावना हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 संभावनाएं हो गई। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 सिक्का उछालने पर तीनों पे हेड आने की संभावना क्या होगी, तो तीनों पे हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्का उछालने पर कम से कम 1 पे हेड आने की संभावना क्या होगी, यानी तीनों सिक्का जब उछाला गया तो हेड आने कम से कम 1 पे हेड आने की, तीनों पे नहीं 1 पे कम से कम हेड आने की संभावना क्या होगी। देखिए 1 पे हेड आने की संभावना 1 2 3, इन दोनों में 4 5 6 7, यानी कि कम से कम 1 पे हेड आने की संभावना क्या हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7/8। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि कम से कम तीनों पे टेल आने की संभावना क्या होगी, तो तीनों पे टेल आने की संभावना क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। तो टेल आने की संभावना अगर तीनों पे पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगी 1/8 ही हमारा होगा। अगर हमसे पूछा जाए 3 सिक्का उछालने पे टेल आने की किसी कम से कम 1 पे टेल आने की संभावना पूछा जाए, कम से कम 1 पे टेल आने की संभावना अगर इसमें पूछा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी क्या आंसर होगा 7/8 हो जाएगा। ठीक है, वो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/8 ही होगा, क्योंकि कम से कम 1 पे टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी 7/8 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा क्या होगी। आप जानते हैं कि 3 सिक्कों की, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया कि 2 के पावर 3 यानी क्या, टोटल संभावनाएं क्या होगी, टोटल संभावनाएं 8 होगी, टोटल संभावनाएं 8 होगी। कह रहा है कि 1 पर टेल आने की, यानी कि 1 ही पर टेल आना चाहिए 2 पे नहीं, तो 1 पर टेल आने की संभावना देखिए 1 तो यहाँ पे है, 1 पे टेल आने की संभावना 1 वहां पे है टेल, दूसरा टेल यहाँ पे है 2, तीसरा टेल आपका यहाँ पे है 3, यानी कि 8 में से 3 पे 1 टेल आने की संभावना क्या आ जाएगी 3/8 हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।